हर बोर्ड परीक्षा 2023 में आप लोग भी देने जा रहे हैं। तो सर्वनाम और विशेषण का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इसमें बात करने वाले हैं, वो क्वेश्चन आप देख कर ही जाइए, क्योंकि चुना हुआ ये प्रश्न सभी है और हम बहुत कम वीडियो आप लोग का अपलोड कर रहे हैं क्लास 12th और 10th के लिए, क्योंकि जो भी अपलोड कर रहे हैं बिल्कुल रूप से पूछने वाले कर रहे हैं। क्योंकि डेली लाइव भी आपका क्लास लेते हैं, जिसमें बेसिक क्लास आपका यहाँ पे बहुत सारा क्लास ले चुके हैं, जो कि आपका प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा। अगर 100 आप लाना चाहते हैं तो बिल्कुल रूप से ला सकते हैं, 100% श्योर आप ले सकते हैं, हमसे आप ये बात लिखा भी सकते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं बेहतर तरह से, तब अगर यहाँ से हर प्रश्न को देखते हैं तब। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रश्न आपका स्टार्ट है, इस तरह से प्रश्न यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे प्रश्न आपका कह रहा है कोई सर्वनाम है, कोई ये जो है कोई शब्द है, ये कौन सा सर्वनाम है। तो पहला का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई का मतलब होता है कोई हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझना है आपको, कोई ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल सर पे है। जी पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं, जी पर संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दो का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसी को तो हम लोग सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम का जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो ये आपका 6 होता है, ठीक है। लगभग हमने 6 बोल दिया और इसका हम बता देंगे, अभी आपको सारा सब्जेक्टिव भी बताएंगे, लिखा हुआ भी सब मिल जाएगा। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं। जो पुरुष या स्त्री के बदले में जो संज्ञाओं के नाम स्थान पर आते हैं, जो सर्वनाम आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आपका 5 है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं। तो अपने के लिए करता है तो मतलब हुआ कि स्वयं के लिए करते हैं, तो स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वो मतलब उसे क्या कहेंगे, उससे हम लोग स्वयं के लिए कर रहे हैं तो कह देंगे कि निजवाचक, यानी निजी बात है। बट यहाँ पे निज ऑप्शन है ही नहीं, तो ये प्रथम पुरुष हो जाएगा, यानी ये अपने लिए कर रहा है, ये प्रथम पुरुष हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है यहाँ पे, सुनने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। सुनने के लिए जिस भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष कहते हैं। ऑप्शन आपका बी, क्योंकि पहला पुरुष बोलेगा तो दूसरा उस बात को सुनेगा। चलिए 7, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहां उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा फंसा के यहाँ पे पूछा गया और ऐसा वैसा प्रश्न ही आप पूछा जाता है आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा एस के लिए हो जाएगा आपका अन्य पुरुष, जो कि ऑप्शन नीचे होगा, अन्य पुरुष हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए 8 नंबर, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो, यानी जिसमें निश्चित बात है, यानी बिल्कुल परफेक्ट बात है कि ये बात होगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ प्रेशर यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा है, आपको एक ही लाइन में समझ में आ गया होगा। अगला है, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध ना हो, तो ना ही होता है तो भाई यहाँ पर नहीं ध्यान देंगे तो वो तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया, जिससे आप आसानी से समझ भी सकते हैं और बिल्कुल चुन कर ही दिया गया सभी प्रश्न, ताकि आपको याद भी हो जाए और परीक्षा आपके नजदीक है तो आप 100 में 100 लेकर भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए और सारा क्लास हम दे चुके हैं, बहुत सारे सोच रहे हैं बस एक क्लास से थोड़ी होता है, बाकी क्लास हम दे चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में सेव आप लोग नहीं देखते हैं, प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा तो मिल जाएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे तो हम लोग सिंपल बात है प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देंगे। और प्रश्नवाचक सर्वनाम को लास्ट में सब में ऐसा चिन्ह मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो तो उसे हम लोग स्वयं या निज का बात हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी वाला है, बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल आपका है यहाँ पे 13 नंबर है, धर्म का विशेषण क्या होता है। भाई धर्म का विशेषण क्या होता है, तो 13 का आंसर क्या होगा, धर्म का विशेषण जो होता है वो धार्मिक हो जाएगा, ठीक है, धार्मिक। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल रूप से करेक्ट हो जाएगा, धर्म का विशेषण धार्मिक। ये इंटर मैट्रिक दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल इंटर के लिए हो, केवल मैट्रिक वाला मैट्रिक आइए, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण और धर्म बताए उसे क्या कहते हैं। 13 नंबर 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, बट घबराइएगा नहीं, यहाँ पे
उस जो गुण आप बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 है, चार लड़के कौन विशेषण है। देखिए चार लड़के, हम विशेषण और सर्व दोनों का क्वेश्चन इसमें मतलब खत्म कर रहे हैं। तो चार लड़के कौन विशेषण हो जाएगा, तो 14 का जो आंसर होगा वो आपका सी संख्यावाचक। चार एक संख्या है। ठीक है, चलिए 15 कुछ आदमी कौन विशेषण। देखिए कुछ आदमी की बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो कुछ लोगों की बात हो रहा है। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जवाब दीजिएगा। बाकी भी सवाल है, आप घबराइएगा नहीं। ये 15 नंबर हम आप लोग के लिए छोड़े, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर हम जानबूझ के नहीं दिए, आपको बताना है इसका जवाब। ठीक, कुछ लड़के खेल रहे हैं, यहाँ रेखांकित शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। कुछ लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लाइन होना चाहिए था, लेकिन जो कि हमें छूट गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो कुछ लड़के खेल रहे थे, मतलब है कि वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी। और इसी से आपका ऊपर वाला सवाल भी बनेगा, तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। चमचमाती कौन सा विशेषण। देखिए चमचमाती है तो ये उसका गुण बात हो गया। ठीक है, यानी वो गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको समझ में सब कुछ आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस कौन सा विशेषण, देखिए इस जो है, इस ये कौन सा विशेषण है 18, तो इस जो है ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फटाक से मार दीजिए। 19 है, 100 150 कौन सा विशेषण, मतलब 100 150, यानी यह संख्या आ रहा है, बहुत बड़ा अच्छा है। 100 150 यानी 1 आध 200 ऐसे हो सकता है, तो ये संख्या आ रहा है, तो आपका संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 है, रुचि का विशेषण निम्नलिखित में कौन हो जाएगा। रुचि का जो विशेषण होगा वो निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा, तो सी होगा रुचिकर, ऑप्शन आपका सी। 21 है, दास्ता का विशेषण निम्नलिखित में कौन है। दास्ता का, देखिए दास्ता का विशेषण जो है ना वो कैसे बनता है, तो दास्ता का जो यहाँ पे दास्ता है इसका विशेषण खोजना, ये दास्ता विशेषण बन चुका है, तो दास हो जाएगा, दास से ही बना है दास्ता। दोस्तों 21 तक हमने क्वेश्चन आपको बता दिया, कुल प्रश्न आपका 21 ही था, और इस 21 प्रश्न में से ही आपके एग्जाम में पूछेगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। थोड़ा टाइप बदल देगा, यहाँ पे दास्ता का कुछ और दे देगा, लेकिन इससे बाहर अगर प्रश्न पूछ दिया तो आप आकर के हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर अगर आप हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो कंटेंट यहाँ पे आने वाला है डेली, वो आपके लिए बिल्कुल रूप से परफेक्ट एकदम पूछने वाला क्वेश्चन आएगा, यानी जब जो भी प्रश्न आएगा सबके सब पूछने वाला आएगा। तो जो बच्चे यहाँ पर देखते हैं डेली या फिर अपडेट को पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उन्हें तो बल्ले बल्ले है। बाकी से डाउनलोड कैसे करना है चलिए अभी हम बता देते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम बता देते हैं आपको कि फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है। आपको काफी बार आप रुपया पैसा खर्च कर लेते हैं और आपको सही चीज मिल नहीं पाता है, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री में बताऊंगा, लेकिन आप लोग उपयोग करोगे तब ना। यहाँ पे आकर के ये बात सर्च कर लेना, अपना चैनल का नाम सर्च कीजिएगा। आप लोग अपना परिवार है तो इस परिवार का नाम सर्च कर लीजिएगा, माधव एनसीईआरटी क्लासेस, और यहाँ पे थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा कहीं ना कहीं पे, तो इस वाले पे क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न देखना है आपको, तो मॉडल पेपर के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी हम अगर आप क्लास 12th में है तो 12th वाले पे क्लिक करके, 10th में तो 10th वाले पे क्लिक करके आपको जाना है। तो मान लीजिए हम 12th वाले पे क्लिक करके चलते हैं। 10th वाला में भी सेम प्रोसेस होगा, बट सब्जेक्ट वहां पे बदला होगा। बाकी सब्जेक्ट भी आप यहाँ से आके पढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पर न्यू है सभी में क्वेश्चन दिया जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आपको ग्रामर में देखना है, सर्वनाम और विशेषण ये ग्रामर में आता है, तो आपको ग्रामर वाला पर क्या करना है, एक क्लिक कर लेना है। जब आप ग्रामर वाला क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, इसमें आपको साधारण से नीचे चलाना है। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्वनाम वाला पढ़ना है। अभी हम सर्वनाम का पीडीएफ आपको दे रहे हैं, तो सर्वनाम वाला पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। देखिए ये फ्री है तो थोड़ा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लिक किए, अब हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हुआ। तो नीचे कुछ अपडेट दिया गया है, जिसको तो आप निश्चित रूप से देख लीजिए कि 4 आदर्श के अंदर भी बनाया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना सब हो रहा है, और बड़ी अपडेट कल किया गया है, कुछ प्रश्न पत्र लेकर के और कोडिंग लेकर के। ठीक है, अब आपको सर्वनाम के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और एक क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। यकीन नहीं है, देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के साथ हमारे सामने देखिए ये डाउनलोड होकर आ चुका है। तो हम सारे पीडीएफ को यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए।